हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं निमसेट में, और अच्छे लेवल क्वेश्चंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के काफी क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। जो लास्ट 12 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं तुम जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें इसके लिंक्स मिल जाएंगे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके पहले भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे वीडियोस डिस्कस करे हैं, तो उनको भी एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, बिकॉज 5 क्वेश्चंस काफी बड़ा वेटेज होता है। हो तो INPS का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जा करके INPS क्लासेस सर्च कर लोगे तो INPS का ऐप डाउनलोड कर लो, तो बीच बीच में और भी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे तुम्हें। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा आ रहा है -हाफ। अच्छा, साइन थीटा नेगेटिव कब होता है? साइन थीटा नेगेटिव होता है थर्ड में एंड फोर्थ में, थर्ड में एंड फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड साइन थीटा हाफ कब आता है? π/6 पे, 30 डिग्री पे। तो अगर हमें थर्ड पे जाना है तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, थीटा को पाई प्लस π/6, और फोर्थ में जाना है तो 2π - π/6, तो ये हो जाएगा 7π/6 एंड दिस इज 11π/6। ठीक है, अब tan थीटा 1/√3 आ रहा है। tan थीटा 1/√3 फिर से π/6 पे होता है। tan थीटा कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में एंड थर्ड में, तो थीटा आ जाएगा π/6। एंड थर्ड में जाना है तो फिर से पाई प्लस π/6, दिस इज π/6 एंड पाई प्लस π/6 हो गया तुम्हारा 7π/6। तो यहां पे दोनों के ही सोल्यूशन, मतलब दोनों के कॉमन सोल्यूशन बताने, तो कॉमन सोल्यूशन क्या मिल रहा है? 7π/6। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका अगर पीरियड देखा जाए तो 2π तो होता ही होता है, तो इस वजह से इसको हम लिख देंगे 2nπ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड। साइन थीटा का पीरियड 2π, tan थीटा का पीरियड पाई, और 2π और पाई का एलसीएम निकालोगे तो 2π आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड प्लस एंगल, दैट इज 7π/6। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। तो इट्स आंसर इज बी, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन निमसेट में आ भी चुका है, तो लास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से तुम देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस किस पैटर्न में पूछे गए, और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हर साल। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हमने cosec 20 को लिख लिया 1/sin 20, और sec 20 को 1/cos 20। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी √3 cos 20 minus sin 20 डिवाइड बाय sin 20 cos 20। अब अगर न्यूमरेटर में देखें तो ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला फॉर्म बन रहा है, और इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं √a²। a क्या है? √3, b क्या है? -1। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं √a² प्लस b² से, तो √a² प्लस b² जब करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, √3/2 cos 20 -1/2 sin 20
2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो फिर से, क्योंकि नीचे साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है, तो इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो √3/2 को तुम साइन 60 लिख सकते हो एंड 1/2 को कॉस 60 लिख सकते हैं। तो साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज साइन 60 माइनस 20 अपॉन साइन 40। ये भी साइन 40 है, ये भी साइन 40 है, कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस 20 40 आ जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट देखते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, tan a plus 2 tan 2a plus 4 tan 4a plus 8 cot 4a। ये थोड़ा ऑड वन हो गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं चलता है। तो सबसे पहले जो चीज ऑड है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम 8 अपॉन cot 8a का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन tan 8a का फॉर्मूला हम बता सकते हैं। tan 8a can be written as 2 tan 4a upon 1 minus tan square 4a. So this will be 8 1 minus tan square 4a upon 2 tan 4a। ठीक है, इसको हम क्लब कर देते हैं 4 tan 4a से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 8 tan स्क्वायर 4a हो जाएगा, ये 8 बचेगा, 8 tan स्क्वायर 4a 8 tan स्क्वायर 4a कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन tan 4a बचेगा। तो दिस विल बी, अब इसकी वैल्यू फिर से रख देते हैं, tan 4a की वैल्यू, tan 4a को क्या लिख सकते हो? 2 tan 2a 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। अब इसको हम पेयर कर लेंगे 2 tan 2a से, तो 2 tan 2a प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर 2a अपॉन 2 tan 2a। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 tan स्क्वायर 2a बन जाएगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 अपॉन tan 2a। सॉल्व करके देख लो, tan 2a की वैल्यू फिर से रख दो, और अब इसकी पेयरिंग हम tan a से कर लेते हैं। तो ये फाइनली आएगा 1 अपॉन tan a। तो दिस इज फाइनली cot a। क्या हो जाएगा? cot a इज द आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है cot a। a इज द आंसर, सिंपल, इट्स आंसर इज a। तो अब ये टाइप अगर आता है तो आई थिंक याद रहना चाहिए इस क्वेश्चन का तरीका भी और इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 12 साइन 48 साइन 54। तो यहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 4 साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, दिस इज साइन 3 थीटा। तो यहां पे थीटा हम 12 ले लें, ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। तो साइन 12 हो गया, साइन 12 दे ही रखा है, 60 माइनस 12 करेंगे
तो 48 आ जाएगा, 48 भी दे रखा है। 60 प्लस 12 करेंगे तो साइन 78 आएगा, जो नहीं दे रखा है। तो उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए, और डिवाइड भी कर लेंगे, और साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी है, दैट इज साइन 54। तो देख लो, अब इसमें ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4, थीटा क्या है 12 है, साइन 3 थीटा है 12, साइन 54 डिग्री। अच्छा, ये 12 इंटू 3 36 हो जाएगा। इसमें भी 2 साइन है, कॉस ए का फॉर्मूला लगा दो हाफ एंगल का, तो 72 का आधा 36, फिर कॉस 36, तो ये आ जाएगा 1/8 साइन 36 कैंसिल हो जाएगा, साइन 54 डिग्री। और cos 36 को क्या हम ये लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 54, एंड cos 90 माइनस 54 होता है साइन थीटा, मतलब साइन 54। तो ये साइन 54 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर 1/8 आ रहा है। इट्स आंसर इज 1/8 सिंपली। ए इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The most general value of theta satisfying this equation, ये क्या है, इक्वेशन 3 -2 cos थीटा -4 साइन थीटा। अच्छा, जो सारे थीटा में है तो ये 2 थीटा को भी थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो आई थिंक इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा -2 कॉस थीटा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा +1, और यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लो तो आ रहा है साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहां से साइन थीटा -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को 0 करेंगे तो या तो आएगा साइन थीटा 1। अच्छा देखो, आंसर में सब 2n पाई में दे रखा है, तो इस बात का ध्यान रखना। या इसको 0 करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी 1 आ रहा है। अच्छा, साइन थीटा 1 आता है π/2 पे, और इसको जनरलाइज अगर करना है तो साइन थीटा का पीरियड होता है 2π, तो इसको जनरलाइज हम कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। अब ये फिर से a sin x प्लस b cos x वाला फॉर्म है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो √a² प्लस b² लेंगे तो ये √2 बनेगा। √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर लो इसको, ये √2 उधर ले जाएंगे, ये cos थीटा लिख लो, और ये 1/√2 को लिख लो cos π/4 प्लस साइन थीटा साइन π/4
इज इक्वल टू 1/√2, ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इट मीन्स थीटा माइनस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, हेंस थीटा आ जाएगा यहां से पाई बाई 2। तो थीटा अगर पाई बाई 2 है, कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो इट्स आंसर इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन होता है। तो दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो थीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ये कॉमन आ रहा है, दोनों में एक कॉमन आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। दिस इज द कॉमन वैल्यू जो कि दोनों में दिख रही है, हेंस इट्स आंसर इज थीटा इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2। बी इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 6, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा दे रखा है 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ टैन थीटा प्लस अल्फा है प्लस 2 टैन अल्फा। इस साइन थीटा को लिख लो, थीटा प्लस अल्फा कर लो और माइनस अल्फा कर लो। थीटा प्लस 2 अल्फा को लिख लेंगे थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, यहां पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी। इसके अलावा इन सब की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी हमने पहले वीडियोस में डिस्कस करी हैं, तो वहां पे निमसेट के कई सारे कंबाइंड प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करें, जो चैनल पे जाके देख सकते हो। इन सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करके भी दिखाया है हमने, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार शॉर्ट ट्रिक से करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, टाइम भले ही कम लगे लेकिन टाइम ज्यादा ही लग जाता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो फिर भी डाउट तुम्हारा पुराने ही क्वेश्चन में अटका रह जाता है, कहीं वो क्वेश्चन गलत ना कर दिया हो। इसलिए हमेशा बेटर तो प्रॉपर मेथड ही रहता है, बिकॉज प्रॉपर मेथड से करने के बाद फिर आंसर में डाउट नहीं रहता। हाँ, क्वेश्चन अगर बहुत लेंथी हुआ तो फिर हम शॉर्टकट के बारे में सोचेंगे। अब इसको एक साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा -2 साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, और उसको उधर ले जाओ तो 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा। तो साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा -2 कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा। कॉस थीटा प्लस अल्फा से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा टैन थीटा प्लस अल्फा, और उधर कॉस अल्फा से डिवाइड कर लो तो ये 2 टैन अल्फा। तो दिस इज 2 टैन अल्फा प्लस टैन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हेंस इट्स आंसर विल बी 0। वैसे जब ऑप्शन में सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हिट एंड ट्रायल तुम लगा सकते हो ऑप्शन रिजेक्ट करने के लिए, तो थीटा और अल्फा को 0 रख दो। और हिट एंड ट्रायल कैसे लगाया जाता है फूल प्रूफ तरीके से, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गलत करके आते हैं लोग। तो उसका भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया जाता है। तो ये थीटा और अल्फा अगर 0 0 रख दो तो एक गिवन डेटा सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी थीटा अल्फा 0 0 रख दोगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से आंसर आ जाता है तो एग्जामिनेशन में बड़ा डाउट रहता है कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर थीटा
12 कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम एम जीएम का ही यूज करते हैं। ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो इसका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कर लेंगे। अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा? सिंपली उसका एवरेज डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू 12 कॉट स्क्वायर थीटा। ये tan कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये बचेगा 36 का अंडर रूट 6, तो सिंपली 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉट स्क्वायर थीटा, ये 6 आएगा, 6 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 12 आ जाएगी। इट्स मिनिमम वैल्यू इज 12, और यहां पे दे नहीं रखा है नन ऑफ दीज, भी बड़ा डेंजरस ऑप्शन होता है। Hence its answer is none of these, और none of these की साइकोलॉजी होती है जब सही, यहाँ पे हमने बिल्कुल सही करा है तब none of these आ रहा है, तो हमें लग रहा है गलत करा है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब गलत करोगे और तब none of these मैच करेगा तो लगेगा हमने सही करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी पाई है 180 डिग्री है, मतलब एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो फिर से हम एम जीएम यूज करेंगे, एंड वी शुड नो द आइडेंटिटी फॉर अ ट्राइंगल एबीसी, जहां पे a प्लस बी प्लस सी पाई हो, tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c, और यहाँ पे एम जीएम लगेगा। उसके लिए tan a tan b tan c तीनों का पॉजिटिव होना जरूरी है, मतलब ट्राइंगल का एक्यूट एंगल होना जरूरी है। तो फॉर एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में इनइक्वालिटी नहीं लग पाएगी, एम जीएम वाली एक्यूट एंगल ट्राइंगल। 3 नंबर्स ले लिए हमने, tan a tan b tan c, इसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c डिवाइड बाई 3, इसका एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan a tan b tan c का क्यूब रूट। ठीक है, अच्छा tan a tan b tan a प्लस tan b प्लस tan c को तुम tan a tan b tan c लिख सकते हो, tan a इंटू tan b इंटू tan c is greater than or equal to 3 times tan a tan b tan c। tan a tan b tan c बाय द वे पॉजिटिव ही है, तो दोनों साइड पॉजिटिव है इनइक्वालिटी में, तो क्यूब तो कभी भी कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिव हो दोनों साइड या नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। स्क्वायर जब इनइक्वालिटी में करते हैं तो जरूरी होता है कि दोनों साइड पॉजिटिव, तो क्यूब कर देते हैं। Hence tan square a tan square b tan square c, ये 3 का क्यूब आ रहा है। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो 3 की पावर 3/2 आ जाएगा, तो मतलब tan a tan b tan c ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की पावर 3/2 है, या इसको हम ये बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 27, मतलब ये 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3√3, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3। इसका आंसर भी याद रखना नेक्स्ट टाइम से, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3√3 आ रही है। ए इज द आंसर।
सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए और बी लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। 3 sin स्क्वायर ए, पहला डेटा क्या है, 3 sin स्क्वायर ए किसके बराबर है, +2 sin स्क्वायर बी 1 के बराबर है, तो 2 sin स्क्वायर बी उधर ले जाओ। ये cos 2b हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बी हो जाएगा cos 2b, और यहां से देखो 3 sin ए, 3 sin 2a आ रहा है, 2 sin 2b, cos 2b हमने निकाल लिया, sin 2b यहां से निकाल लो, दैट इज 3/2 sin 2a। अच्छा, ये p मतलब पाई है, मिसप्रिंट हो गया है, π/3, ये π/4। a प्लस 2b पूछा है, तो a प्लस 2b पूछा है तो बेटर रहेगा हम cos ले लें इसका। तो cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 2b क्या है, cos 2b है 3 sin स्क्वायर, sin a, sin 2b क्या है 3/2, sin 2a, तो ये आ रहा है 3 sin स्क्वायर a इंटू कॉस ए, ये साइन है, साइन 2a हो जाएगा 2 sin a cos a, तो ये भी 3 sin स्क्वायर a cos a, और ये भी 3 sin स्क्वायर a cos a, जो कि हो जाएगा 0। तो cos a प्लस 2b 0 आ रहा है, इसका मतलब a प्लस 2b हो जाएगा π/2। हेंस इट्स आंसर इज सी। इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। नाउ अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर दिखता है। a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा x है, a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा y है, तो x प्लस वाई की पावर 2/3 एंड x माइनस वाई की पावर 2/3। तो पहले तो हम x प्लस वाई निकालेंगे जो डेटा दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a cos क्यूब थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा 3a साइन थीटा कॉस थीटा, a पूरे से कॉमन ले लो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b मतलब ये आ रहा है a टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करो या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा करें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ही करें, का होल क्यूब। इसी तरह से जब हम x माइनस वाई निकालेंगे तो यहां पे सब माइनस आने लगेगा ऑल्टरनेट में, a cos क्यूब थीटा माइनस a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये a टाइम्स करके देख लेना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्यूब बन जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब आ जाएगा। अब हमें x प्लस वाई की पावर 2/3 प्लस x माइनस वाई की पावर 2/3 निकालना है, तो आ जाएगा a टू द पावर 2/3, 2/3 अगर करते हैं तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर इसकी पावर 2/3 करेंगे तो a टू द पावर 2/3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर
2/3 मतलब इसका स्क्वायर, अंदर ये बचेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसका स्क्वायर कर लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब माइनस 1 माइनस साइन 2 थीटा. So this is finally 2 times a to the power 2/3. 2 times a to the power 2/3 is the answer. 2 times a to the power 2/3 is the answer. A is the answer. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है. क्वेश्चन है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए tan अल्फा दे रखा है 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए, तो tan अल्फा यहां से आएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए, वन प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. साइन 4 अल्फा हमसे पूछा है, तो इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा. ये टर्म को जाना पहचाना सा लगे तो यहां पे ए को रख दो तुम साइन 4 थीटा. 4 थीटा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम फाइनली इसको कन्वर्ट थीटा में ही करना चाहते हैं, तो साइन 4 थीटा रखेंगे. अगर 2 थीटा रखोगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो थीटा बाई 2 के टर्म में आएगी, और ये बात तुम्हें रखने के बाद ज्यादा बेटर समझ में आएगी. 1 प्लस ए 1 प्लस साइन 4 थीटा का अंडर रूट, इसको लिख सकते हो 1 को कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का स्क्वायर, और अंडर रूट लेने पे अंडर रूट गायब हो जाएगा. इसी तरह से 1 माइनस ए का जब तुम अंडर रूट निकालोगे तो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. अंडर रूट भी हमें हटाना ही था, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा. इसका ये 1 हमें हटाना है, तो इसको लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन 2 थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अब शायद बात समझ में आ रही होगी कि क्यों हमने 4 थीटा लिया है. इसमें भी आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस या प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 2 कॉस थीटा कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. ओके, साइन 4 अल्फा हमें बताना है, तो इसको अब तुम डिवाइड कर दो. ये tan अल्फा है, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा. 1 को लिख लो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, और फिर tan पाई बाई 4 tan थीटा. तो दिस इज tan पाई बाई 4 माइनस थीटा. तो अल्फा क्या आ गया? ठीक है, साइन 4 अल्फा हमें बताना है, तो यहां से 4 अल्फा निकाल लो. साइन 4 अल्फा साइन पाई माइनस 4 थीटा, एंड वी शुड नो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो दिस इज फाइनली साइन 4 थीटा
और साइन 4 थीटा क्या एज्यूम करा है हमने, ए, तो साइन 4 थीटा इज फाइनली ए, तो इट्स आंसर इज ए, इसका आंसर बी आ रहा है, दैट इज ए। तो आई होप अब ये सारी बातें याद आ रही होंगी ट्रिग्नोमेट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है 1/3 ए स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा दे रखा है tan टू द पावर 2/3 अल्फा, cos टू द पावर 2/3 अल्फा प्लस sin टू द पावर 2/3 अल्फा निकालना है। तो ठीक है, पहले इस डेटा को देखते हैं, इसका अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, tan की पावर 1/3 अल्फा, इसका क्यूब कर दो, तो tan क्यूब थीटा बाई 2 tan अल्फा आ जाएगा, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो, साइन क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन कॉस क्यूब थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। ये आ रहा है, हमें कॉस की पावर 2/3 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 2/3 अल्फा बताना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा कॉस क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा, और उसको कुछ लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां से हमारे पास साइन क्यूब थीटा बाई 2 आ रहा है, दैट इज लैम्डा साइन अल्फा, एंड कॉस क्यूब थीटा बाई 2 आ रहा है, दैट इज लैम्डा कॉस अल्फा। ठीक है, सो नाउ हमें निकालना क्या है, कॉस टू द पावर 2/3 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 2/3 अल्फा, तो यहां से इसकी पावर 2/3 कर दो, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, इसकी पावर 2/3 करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, इसकी पावर 2/3 कर रहे हैं, लैम्डा की पावर 2/3, साइन की पावर 2/3 अल्फा, फिर इसकी पावर भी 2/3 करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लैम्डा टू द पावर 2/3 कॉस टू द पावर 2/3 अल्फा। इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लैम्डा टू द पावर 2/3 आ जाएगा, कॉस टू द पावर 2/3 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 2/3 अल्फा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, हेंस cos टू द पावर 2/3 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 2/3 अल्फा, यह आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा की पावर 2/3। ठीक है, लेकिन लैम्डा अननोन है, अब हमें किसी तरह से लैम्डा निकालना है, cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो अब एक काम शायद यहां से ये कर सकते हैं, देखते हैं एक बार, साइन क्यूब थीटा बाई 2 है पता है, cos क्यूब थीटा बाई 2 पता है, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा बाई 2 प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बाई 2, स्क्वायर कर रहे हैं तो लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और रीजन ये भी था इसका स्क्वायर करके ऐड करने का, क्योंकि ये 1 हो जाता तो दिस इज फाइनली लैम्डा स्क्वायर, और ये वैल्यू सब पता होनी चाहिए हमें कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा, ये आता है 1 माइनस 3/4 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का स्क्वायर आई थी। ये सारी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, तो यहाँ थीटा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर थीटा,
और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू में दे रखी है, तो 1 माइनस 3/4 ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1/4 आ जाएगा यहां से, 1/4 दिस इज लैम्डा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/4 भी कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर बाई 4, तो लैम्डा आ जाएगा a/2 प्लस माइनस a/2, लेकिन लिख लेंगे a/2, प्लस साइन की प्रायोरिटी रहती है, तो लैम्डा इज a/2 और हमें बेसिकली यही निकालना है, तो लैम्डा की जगह a/2 रखोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 एंड a की पावर 2/3, hence its answer is b। इसका आंसर b आ गया सिंपली। नाउ अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये एक समेशन दे रखा है, समेशन r इज इक्वल टू 1 से 5 तक cos 2r माइनस 1 π/11, ठीक है। तो यहां पे पहले तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, क्या बनता है ये देख लेते हैं। समेशन को हटा देते हैं, cos r को जरा 1 रखो प्लस r को 2 रखो, r को 3 रखो, r को 5 रखो, 10 cos 9π/11। तो यहां पे हम ये करेंगे इस सीरीज में, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो 2 sin π/11 से। ध्यान रखना है इसके सॉल्यूशंस किस तरह से इसको प्रूव कर रहे हैं। तो दिस इज 2 sin π/11 cos π/11 प्लस 2 sin π/11 cos 3π/11 2 sin π/11 cos 5π/11 3 5 7 आ जाएगा, 2 sin π/11 cos 7π/11, फिर 2 sin π/11 cos 9π/11। अब यहां पे फॉर्मूला यूज कर लो 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b, दिस प्लस दिस 2π/11 प्लस sin a माइनस b, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस फिर यहां पे 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस 2π/11 आएगा, प्लस यहां पे फिर से फॉर्मूला यूज कर लो 2 sin a प्लस b, sin a प्लस b मतलब sin 6π/11 प्लस sin a माइनस b करेंगे तो sin a से b को सबट्रैक्ट करोगे तो sin माइनस 4π/11, फिर यहां 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b
प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यहां पे साइन ए माइनस बी करेंगे अगर हम, तो साइन -8π/11 आएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या आता है? माइनस साइन थीटा होता है। इस वजह से देखो साइन 2π/11 एंड माइनस, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन 4π/11 साइन -4π/11 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। साइन 8π/11 साइन -8π/11 से कैंसिल हो जाएगा। साइन 6π/11 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बच रहा है साइन 10π/11 अपॉन 2 साइन π/11। साइन थीटा को तुम साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, तो इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये भी साइन π/11 आ जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों कैंसिल होके फाइनल आंसर 1/2 आ रहा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना और मेथड भी याद रखो किस तरह के मेथड्स लगा रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में। हेंस इट्स आंसर इज 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of solutions of this equation sin cube x cos x sin square x cos x, तो आई थिंक सब में sin x cos x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो यह आ जाएगा sin square x sin x cos x cos square x is equal to 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से डिवाइड कर लो, ये साइन 2x हो जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ गया। तो दिस इज साइन 2x/2। इधर 2 एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x 2 साइन 2x -4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, श्रीधराचार्य फॉर्म लगा दो, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई ट्वाइस से चेक कर लेना। तो यहां से साइन 2x आ रहा है, सोलह 4 20, 20 मतलब 2√5 प्लस माइनस 2√5 डिवाइड बाई 2। अच्छा, साइन थीटा लाई करता है 1 से -1 के बीच में। एक वैल्यू इसकी आ रही है -1 माइनस √5, √5 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये -3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये भी गलत है। और एक वैल्यू आ रही है √5 - 1, ये भी गलत है क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी गलत है। तो नो सोल्यूशन आ जाएगा फाइनली इसका। इट्स आंसर इज नो सोल्यूशन, क्योंकि साइन 2x ये दोनों ही वैल्यू नहीं ले सकता। तो डी इज द आंसर। नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 आ जाएंगे इसके, सिंपल। तो आई होप ये तरीके समझ में आ रहे होंगे तुम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्यूबिक दे रखी है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इसके 0 से 2π में, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 से 2π में, ठीक है। क्यूबिक है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट देखेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कहीं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं है,
क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो एक ही सोल्यूशन होगा, क्योंकि क्यूबिक माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी वैल्यू लेती है और प्लस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी वैल्यू लेती है। आई होप ये सारी चीजें लिमिट में तुम लोगों ने पढ़ी होंगी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना ही फर्स्ट स्टेप होता है इस तरह के क्वेश्चंस का। 4x प्लस 5 माइनस 2 साइन x, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इसका 3 कॉमन ले लो, इसको अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस 4/3 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2/3 x, 4/9 ऐड कर दो, 4/9 मल्टीप्लाई करो तो उससे क्या आ रहा है 4/3 आ रहा है, और 4/3 सबट्रैक्ट भी कर दो, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। हेंस दिस विल बी x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, 15, ये 11/3 आएगा माइनस 2 साइन x। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन 2x लाई करता है, साइन x लाई करता है 1 से -1 के बीच में, -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ये -2 इधर और ये +2 इधर, 11/3 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 17/3। 11 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 11 माइनस 6 दैट इज 5/3। तो ये चीज भी पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और प्लस इंफिनिटी पे वैल्यू प्लस इंफिनिटी लेता है, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू माइनस इंफिनिटी लेता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक ही बार कट करेगा, और 0 से 2 पाई में लेकिन बोला गया है, इसके रूट्स कहां बोले गए हैं, 0 से 2 पाई में, ये हमें देखना पड़ेगा कि 0 से 2 पाई में, मतलब इससे ऑप्शन प्रोजेक्ट कर ही सकते हैं। पहला ऑप्शन 2 रूट्स हो नहीं सकते, 3 रूट्स हो नहीं सकते, 0 रूट होगा या 1 रूट होगा। अब ये 0 से 2 पाई में कट करेगा कि नहीं करेगा, एक बार 0 रख के देख लो इसको, 0 रखो f0, ये fx मान लो, मतलब हमें देखना है कि ये जो कट कर रहा है पॉइंट वो 0 से 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो उसके लिए तरीका देखते हैं, fx मान लिया इसको, f0 रखा, f0 क्या आएगा 0 0 0 cos 0 1 होता है 2 आ जाएगा, फिर f2 पाई रख दो, 2 पाई का क्यूब 8 पाई क्यूब प्लस 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर प्लस इंटू 2 मतलब 8 पाई स्क्वायर, 5 इंटू 2 पाई मतलब 10 पाई, cos 2 पाई हो जाएगा 1, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये अल्फा फिर उसके बीच में लाई नहीं करेगा, 0 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, 2 पाई पे भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पे ही पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू है, 2 पाई पे ये फंक्शन की वैल्यू है, तो इसका मतलब इसके पहले ही कहीं कट करेगा, तो 0 से 2 पाई के बीच में इसका रूट नहीं होगा, हेंस इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, सिंपल। नाउ अब आगे देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट का है, mod x टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, इसको सॉल्व करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो tan इनवर्स x को एक बार हम अल्फा मान लेते हैं, तो यहां से tan अल्फा x आ रहा है, x मतलब x/1, ट्रायंगल बना लो, ये अल्फा हो गया, x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1 + x²
तो यहां से साइन अल्फा निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1+x²। तो tan इनवर्स एक्स इतना हम लिख लेते हैं अभी, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स को अल्फा लिया है और अल्फा कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1+x²। और एज वी नो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स अपॉन अंडर रूट 1+x²। और ये किसके अंदर आएगा, अब इसको भी ले लो, tan इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1+x²। अब इसको बीटा ले लो, तो tan बीटा आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1+x²। दिस इज बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो 1+2x² आ जाएगा। अब लास्ट में यहां पे cos है, तो यहां से cos बीटा निकाल लो, cos बीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये उठा के यहां पे रख देंगे बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, और cos में यहां पे बीटा जब तुम रखोगे, इसको बीटा लिया है हमने, ठीक है, यहां पे बीटा रखोगे तो यही ये पूरी चीज आ जाएगी फाइनली, cos ऑफ cos इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो फाइनली लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करके ये आ रहा है, इसमें ऊपर और नीचे से x² कॉमन ले लो, तो फाइनली आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, x² कॉमन लेने पे 1+1/x², 2+1/x², x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये भी 0 और ये भी 0, 1/∞ का स्क्वायर 1/∞ दैट इज 0, तो इट्स आंसर इज सिंपली 1/√2, 1/√2 इसका आंसर हो गया, डी इज द आंसर, सिंपल, इसका आंसर क्या आ गया, डी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा 5 दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ये पूछा है, तो इसका जो यूजुअल तरीका होता है वो होता है दोनों इसको k मान करके स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसका स्क्वायर करो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा प्लस यहां पे आ जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस k स्क्वायर, राइट हैंड साइड जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 9 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा 9 हो गया, 25 और 25 ये 25 हो जाएगा, 30 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो k स्क्वायर 9 आ रहा है, इट मींस k प्लस माइनस 3, और बाय द वे यहाँ पे जो आंसर दे रखा है दैट इज 3, यहाँ पे आंसर क्या है 3 है। और अदरवाइज इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जनरल तरीका, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम tan में रखते हैं, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2,
और यहां से tan थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं, और फिर जिसकी वैल्यू निकालनी है, लाइक इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको भी tan थीटा बाई 2 के टर्म में फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, और वहां पे वो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू रख देते हैं, जिससे ये आ जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए आ गया इस तरीके से स्क्वायर करके ऐड करने पे, बिकॉज कोफिशिएंट सिमेट्री में 3 5 5 3 कर दिया, लेकिन अगर कोफिशिएंट कुछ और होते, यहाँ पे 2 4 होता या 1 3 होता, तो फिर हमें ये मेथड लगाना पड़ता। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू tan के हाफ एंगल के टर्म में रख करके tan थीटा बाई 2 निकाल लो, वही tan थीटा बाई 2 की वैल्यू यहां पे रख करके इसकी वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ट्राइंगल क्वाड ए क्वाड बी क्वाड सी पॉजिटिव है, तो हमें पता होना चाहिए कि या तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, तो जितने भी एंगल हैं एबीसी सब पाई बाई 2 से 0 के बीच में लाई करेंगे, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है। अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो उसमें मैक्सिमम एक एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई से पाई बाई 2 के बीच में होगा, बाकी एंगल एक्यूट ही रहेंगे। मतलब अगर हम tan या cot के टर्म में बात करें, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, तो मैक्सिमम एक एंगल ही ऑब्ट्यूस हो सकता है। किसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में दो एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते। इन तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब हो सकता है जब तीनों पॉजिटिव कब होंगे, जब एंगल एक्यूट हो तीनों, मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल। या प्रोडक्ट पॉजिटिव तब हो सकता है जब दो नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, और ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा इसलिए नहीं पॉसिबल है बिकॉज दो एंगल तो एक्यूट ऑब्ट्यूस नहीं होंगे ना, मैक्सिमम एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा। अगर ए ऑब्ट्यूस है तो कॉट ए नेगेटिव आएगा, कॉट बी कॉट सी अभी भी पॉजिटिव आएंगे, तो सेकेंड केस पॉसिबल ही नहीं है। हेंस इस केस में क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ए इज द आंसर, ए इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट देखते हैं, 2 थीटा लाई कर रहा है पाई से 3 पाई बाई 2, तो थीटा लाई करेगा 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा को लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, अब ये cos स्क्वायर 2 थीटा, इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो मॉड cos 2 थीटा आएगा। एंड एज वी नो 2 थीटा है, पाई से बड़ा है और 3 पाई बाई 2 से छोटा है, मतलब जो 2 थीटा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, हेंस cos 2 थीटा नेगेटिव होगा थर्ड में, तो इस वजह से मॉड साइन विथ माइनस साइन ओपन होगा। 2 कॉमन ले लो फिर से, 1 माइनस cos 2 थीटा, ये बचेगा तुम्हारा 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा फिर से मॉड साइन थीटा हो जाएगा, एंड एज वी नो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा की वैल्यू
मॉड साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही आएगी, हेंस इट्स आंसर इज 2 साइन थीटा। डी इज द आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, tan थीटा रूट एन है फॉर सम नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर। नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब n 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 नहीं है एंड 9 नहीं है, इस तरह के नंबर नहीं है, ठीक है। नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर है, मतलब ये नहीं है, उसके अलावा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है 2 3 4 2 3 5, ठीक है। क्या बोला गया है? सेक 2 थीटा, ठीक है। सेक 2 थीटा से हम थोड़ा सा कम फैमिलियर होते हैं, तो उसको 1 अपॉन कॉस 2 थीटा लिख लेते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता होता है टैन के टर्म में 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ऊपर चला जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन थीटा है रूट एन, तो ये हो जाएगा एन, और ये 1 माइनस है। ऑब्वियसली 1 माइनस एन 0 नहीं होगा, बिकॉज एन 1 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एन नेचुरल नंबर है, तो ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है? रैशनल नंबर। तो उसका ये क्या आ जाएगा? इज अ रैशनल नंबर। बी इज द आंसर, ये रैशनल नंबर आ जाएगा, हेंस बी इज द आंसर। और बाय द वे नेगेटिव आएगा, क्योंकि एन मतलब n 2 3 1 से बड़ा ही होगा, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x, मतलब एंगल के प्लेस पे cos x है, एंगल जो है मतलब cos x जो है वो 1 से -1 के बीच में लाई करता है। अच्छा, एंगल को इस तरह समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो 1 को लिख लो तुम अप्रोक्सीमेटली π/3.14, और -1 को लिख लो -π/3.14। अब cos x का ग्राफ बना के देखते हैं, एंगल लाई कर रहा है π/3.14 से -π/3.14 के बीच में। cos x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, थीटा, ये जो थीटा है वो लाई कर रहा है π/3.14 से जो कि 1 है, -π/3.14 जो कि -1 है के बीच में। मतलब ये सारी वैल्यू cos थीटा लेगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। क्या बतानी है? मिनिमम वैल्यू। चाहिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी जब तुम यहां पे x को 0 रख दो, मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब x को 0 रखोगे, तो cos 0 1 होता है, तो cos 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू चूंकि इवन फंक्शन है, तो 1 रखो या -1 रखो, इवन फंक्शन है, तो ये मिनिमम वैल्यू तब लेगा जब ये 1 होगा। x को 0 रखा, तो cos 1 ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू तब आएगी, कुछ गड़बड़ हो रहा है, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। cos x की वैल्यू 1 रखी, तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए x को 0 रखो, इसके बीच का एंगल, अच्छा थीटा को 0 रखेंगे, सॉरी, इस पूरे को 0 रख देंगे। cos 0 मतलब जो 1 वैल्यू आएगी इसकी, जब इसको पूरे को 0 रख देंगे, तो जो 1 वैल्यू आएगी फाइनली, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू जब ये जो एंगल है
वो 1 हो जाए या -1 हो जाए, मतलब cos 1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। cos 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। sin x cos y 1/4 है। tan x 3 tan x को क्या लिख सकते हो तुम, 3 sin x बाय cos x और 4 sin y बाय cos y। तो ये आ जाएगा 3 sin x cos y इज इक्वल टू 4 sin y cos x। sin x प्लस y बताना है, तो ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y। sin x cos y की वैल्यू तो 1/4 दे रखी है, ठीक है, तो ये 1/4 रख देते हैं। sin x cos y की वैल्यू यहां भी 1/4 रख दो, 3/4, और ये वाला 4 भी इधर ले आओ, तो ये cos x sin y हो गया, जो कि 3/16 आ रहा है। तो cos x sin y 3/16, 4 + 3 7, तो 7/16 इज इट्स आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, बी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, यहाँ एंगल चेंज हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन x/2 में है और ये फंक्शन x में है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से डील कर लेते हैं। एक बार देखते हैं, इसको लिखो 1 - sin स्क्वायर x, तो आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है, प्लस इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसको cos π/4 लिख लो, इसको sin π/4 लिख लो, तो आ जाएगा √2 टाइम्स sin x/2 प्लस π/4। ओके, अब ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी क्या ले सकता है, 1। तो ये पूरा 4 या 4 से बड़ा हो सकता है, कब, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आ सकती है जब sin x 1 कब आता है, π/2 पे। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू √2 लेगा, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन और इक्वल टू 4 लिखना चाहिए ना। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू √2 लेगा, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन और √2। जरा π/2 रखो, क्या सेम वैल्यू होनी चाहिए, π/2 रखने पे ये π/4 प्लस π/4 sin π/2 बन रहा है, जो कि 1 आ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 आ रही है। इसका मतलब दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4√2। सेम कॉमन वैल्यू ऑफ x आनी चाहिए और आ भी रही है। x को π/2 रखने पे ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहा है और ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू √2 ले रहा है। हेंस आंसर इज 4 + √2। इसका आंसर आ जाएगा 4 + √2। दिस इज इट्स आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब समझना, अल्फा बीटा इसके रूट्स नहीं है, क्योंकि साइन में क्वाड्रेटिक है, तो एक्चुअल में इसके रूट्स साइन अल्फा साइन बीटा है। सम ऑफ रूट्स -a प्रोडक्ट ऑफ रूट b। फिर सेकेंड इक्वेशन से देखो, cos स्क्वायर x प्लस c, इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है, क्योंकि एक cos में क्वाड्रेटिक है, तो इसके एक्चुअल में रूट cos अल्फा cos बीटा है।
इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा दो तो 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 कॉस दिस माइनस दिस बाय 2 माइनस ए आ रहा है, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये माइनस सी है, इसको डिवाइड कर देंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा, दैट इज a बाई सी। ठीक है, हमसे पूछा है साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे tan का हाफ एंगल फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो बन जाएगा 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज 2a बाय c, 1 प्लस a स्क्वायर बाय c स्क्वायर, सो दिस इज 2ac, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। d इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? d, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, साइन अल्फा, ये भी निम्न सेट में आ चुका है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा आर इन जीपी। इसका मतलब साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसके रूट्स के बारे का नेचर पूछा है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1। अच्छा, कॉट स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। माइनस 1 करोगे, माइनस 1 ऑलरेडी है, ये आ गया। अब कॉसेक स्क्वायर बीटा को लिख लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2, तो 4 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह रख दो साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा। इस 1 को लिख लोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये काम काफी बार करा होगा। सो दिस इज 4 बाय साइन स्क्वायर बीटा, ये है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो आई थिंक पूरी चीज पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो हेंस इट्स रूट्स आर रियल। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। तो आई थिंक थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा, पुरानी बातें रिकॉल हो गई होंगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन को रिवाइज करेंगे।